Rohit Sharma and Ashwin, speaking about Ash, he was very sure about the decision. I heard when I came to Perth. Obviously, I was not there for the first 3 or 4 days of the test match, but this was in his mind since then. There are obviously a lot of things that went behind it. I am pretty sure you know Ash. When he went in position, he will be able to answer that. Okay, he understands, what the team is thinking. He understands what kind of combinations we are thinking of, when we came here as well, we were not sure about which spinner is going to, मतलब जब हम आए थे तो हमें श्योरिटी नहीं थी कि कौन सा स्पिनर खेलेगा. We just want to assess what kind of conditions we get in front of us. But yeah, when I arrived in Perth, this was a chat we had and I somehow convinced him to stay for that pink ball test. आगे आइएगा. I have played cricket with Ash since under 17. He was an opener batter then. And then a few years later, we all disappeared. And then suddenly I'm hearing news about Tamil Nadu R. Ashwin taking 5 wickets, 7 wickets. आगे आइएगा. And I was wondering who this guy is because I played him as a batter. And then suddenly he's turned out to be a bowler who's taking 5 first. And then obviously, in international cricket, we met again. And then we had a long journey together. Is that it? आई थिंक ये तो अब बात क्लियर है कि रोहित का भी यही बोलना है कि भाई जब हम आए, सिंपल बात है, ये लोग यहाँ आए, दे वर नॉट श्योर किस स्पिनर को खिलाना है. पहला मैच वॉशिंगटन सुंदर खेला है. अश्विन ने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं छोड़ रहा हूँ. और फिर रोहित शर्मा को भी ये पता चला कि अश्विन ये सोच रहा है कि भाई वो रिटायर कर रहा है. तो अश्विन को रोहित शर्मा ने बोला कि नहीं 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 नहीं, बीच सीरीज में रिटायर करेगा, डज नॉट लुक गुड, आप पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल लो. उसको पिंक बॉल टेस्ट मैच खिला भी दिया. फिर थर्ड टेस्ट मैच में इन्होंने जडेजा को डाला. जडेजा ने अच्छा करा इस टेस्ट मैच में. फिर उनको लगा कि नहीं भाई नहीं, मेरी इज्जत नहीं हो रही है, जो भी है, मुझे नहीं पता इनके दिमाग में क्या चल रहा था. जो इन्होंने बोला ये कि आई हैव अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट फॉर मी, और इन्होंने बीच सीरीज में रिटायर कर दिया. I do not agree with Ashwin's decision. He is one of the legends of the game, no doubt. And we tip our hat to him today. We salute him. कि भाई आपने बहुत सर्विसेज करी इंडिया की, लेकिन उसका सबको प्री मडोना, मतलब आप अपने आप को गेम से बड़ा नहीं समझ सकते यार. It is your duty to also sit on the bench when for your life you've played in playing 11. अगर आपकी playing 11 में जगह नहीं बन रही, take it like a man, sit on the bench. Don't be a crybaby. और आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. मैं तो यही बोलूंगा. नहीं, if talking about अश्विन perspective, क्योंकि अगर आप अश्विन की बात कर रहे हो कि अश्विन को हेड ऑन लेनी चाहिए थी, ये चीज बेंच पे बैठना चाहिए था. अगेन कमिंग ऑन रोहित एंड कोहली, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है. और इवन उसके बाद भी एग्जांपल देने को है कि भाई उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो क्यों है फिर टीम में. मतलब मेरी परफॉर्मेंस है तो आप मुझे बोल रहे हो कि 2-3 परफॉर्मेंस पे या 3-4 परफॉर्मेंसेस पे कि भाई तू तो बाहर बैठेगा, लेकिन जो बाकी प्लेयर हैं वो बाहर नहीं बैठेंगे जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है और वो लगातार खेले जा रहे हैं. उसके बाद भी पॉइंट है प्रूव करने को. अरे तो बीच सीरीज में क्यों रिटायरमेंट ले रहा है भाई? आप पहले डिसाइड कर लेते. आप बीजीटी में आने से पहले डिसाइड कर लेते कि मैं नहीं, अगर मुझे नहीं खिलाना, क्लैरिटी ले लेते ना आप, गंभीर से क्लैरिटी ले लेते आप रोहित से कि नहीं खिलाना तो मैं भाई रिटायर कर रहा हूं, मुझे अभी बता दो. आप सीरीज में भी आ गए, आपको बेंच पे बैठने में भी प्रॉब्लम है, आपको मैच भी खिला दिया पिंक बॉल, उसमें आप छक्के भी खा गए, उसमें आपको विकेट भी नहीं मिली. 1 विकेट मिली थी मार्च की, वो भी तुक्के से, गलत ही था, वो आउट तो था नहीं, ठीक है ना. वैसे पिंक बॉल इनका बनता नहीं था, इनका बनता था गाबा या इनका बनता था सिडनी. अब असली तो अभी आ रहे थे, सिडनी अब आ रहा था, मेलबर्न और सिडनी अब इनके लिए मेलबर्न सिडनी था जहां पे खेल सकते थे, जहां पे बेस्ट यही होते हैं. भारी हो गए. देखो आपको मेरा, आप इमोशनल होके इस चीज को मत सोचो. आप एक इंडियन पर्सपेक्टिव से इसके बारे में चिंतन करो कि मैं क्या बोल रहा हूं. बिकॉज आज बड़ा आसान है, क्योंकि ये इमोशनल फैक्टर हम लोग के लिए भी है कि भाई उसने बहुत सर्व करा इंडियन क्रिकेट को, तो आज को आपको होता है कि यार अश्विन रिटायर हो गया तो उसके तरफ सिंपैथी जाएगी. बट मैं कह रहा हूं, क्या ये बिहेवियर ठीक है? क्या ये टीम के लिए ठीक है? चलती सीरीज में रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए यार. सही बात. क्या बात कर रहे हो आप यार? आप जितना मर्जी आप दुखी हो, बाहर बैठ जाओ ना भाई, बर्दाश्त करो. लोगों ने बर्दाश्त नहीं करा जब आप खेले हो सालों साल. कुलदीप यादव ने बर्दाश्त नहीं करा क्या? अक्षर पटेल बर्दाश्त नहीं कर रहा क्या? अक्षर पटेल ने क्या गलती करी? अक्षर पटेल आपका सबसे बड़ा मैच विनर है अलॉन्ग विद रविंद्र जडेजा. बाहर बैठा, स्क्वाड में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं लाया ना उसको. तो सबके साथ होता है भाई, सबके साथ होता है. और बीच सीरीज में रिटायरमेंट लेना, एक तरीके का स्टेटमेंट देना कि आई एम नॉट हैप्पी, टू हेल विद ऑल ऑफ दिस, आई एम गोइंग होम. You are just turning your back on the team. It is not done. You cannot turn your back on the team ever. This is not good behavior. Think about Washi. We are all thinking Ashwin,
उसके दिमाग में क्या चल रहा है, गंभीर के दिमाग में क्या चल रहा है, रोहित के वॉशी को सोचो। He was dropped because of you. नहीं, वॉशी क्या सोच रहा होगा कि ये मैंने इसका करियर खत्म करा है क्या, ये चला गया मेरी वजह से चला गया, कि मुझे खिलाया तो इतना बुरा मान गया कि ये चला ही गया। वॉशी के लिए तो अश्विन लेजेंड ही होगा ना भाई, वो तो क्रिकेट खेलता है, वो तो बचपन उसका गुजरा होगा, वो तो वहीं से है, सेम जगह से हैं दोनों। वो तो वहीं से है, वो बचपन उसका गुजरा होगा आइडलाइज करते हुए रविचंद्रन अश्विन को। आज अश्विन इतना बुरा मान गया कि वॉशी को खिला लिया कि उसने बीच सीरीज में रिटायरमेंट ही ले ली। तो वॉशी के ऊपर क्या गुजर रही होगी भाई, वो कैसे खेलेगा, वो कैसे परफॉर्मेंस देगा। आपको तो और इनकरेज करना चाहिए कि भाई तू मुझसे भी बेटर करेगा, तू खेल, मैं बाहर बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछियो, वो और अच्छा करेगा। अगर आपकी गंभीर से प्रॉब्लम थी तो आप रोहित को तो सपोर्ट करो, आप छोड़ दो अगर आपकी थी तो। अगर आपकी गंभीर से प्रॉब्लम है उसको डिफरेंट तरीके से चैनलाइज करो। अब आप टीम के साथ वहां गए हुए हो, टीम को सपोर्ट करो। आप अपना मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, पता नहीं क्या, जैसे आपने बोला ना कि सीनियर प्लेयर मतलब जूनियर प्लेयर को बताएगा ऑब्वियसली एनकरेज करेगा, जैसे धवन ने गिल को किया, था। एज सिंपल एज दैट, ये बहुत प्राइम एग्जांपल है इस चीज का। बट जो आपने बोला, देखो यार, सिर्फ अश्विन की गलती तो यहाँ नहीं है यार। मतलब मैं तो गंभीर साहब की मानता हूँ यार, एक ही बंदा आया उसके बाद ही सारे कलेश हुए हैं, वरना तो कोई कलेश थे नहीं। मैं तो रोहित को भी नहीं बोलूंगा, सारा कलेश ही गंभीर के आने के बाद आप हारना शुरू हुए हो, आप वाइट वॉश उनके अंडर हुए हो, आप लंका से ओडीआई उनके अंडर हारे हो, अश्विन की रिटायरमेंट जबरदस्ती बीच सीरीज में उनके अंडर आई है। सब तो आपका मामला यही हो रहा है। उससे पहले क्या हो रहा था, टीम आपकी जीते जा रही थी, कुछ गलत नहीं हो रहा था आपके लिए, सब जीत रहे थे आप। साउथ अफ्रीका ड्रॉ करके आए थे, वेस्ट इंडीज जीत के आए थे टेस्ट सीरीज। भाई उनके साथ आप पहला मैच पर्थ में जीते भी हो 295 रन से, उनके साथ आप T20 में श्रीलंका के अगेंस्ट जीते भी हो, उनके साथ T20 साइड लगातार अच्छी भी कर रही है। तो ये तो मत बोलो कि उनके साथ सब कुछ गलत ही हुआ है। जब गंभीर और बुमराह थे पर्थ के अंदर तो आप 300 रन से ऑलमोस्ट जीत भी गए थे। एकदम से क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आ रही। आई थिंक ये वही बात है कि रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर आर नॉट ऑन द सेम पेज। आई जस्ट थिंक लाइक दैट। एंड गौतम, आई 100% बिलीव कि यहाँ पे गौतम गंभीर का मुझे नहीं पता अश्विन के साथ क्या इक्वेशन है, लेकिन रोहित शर्मा का अश्विन के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन है। रोहित शर्मा ने हमेशा अश्विन को बैक किया।